हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ट्रायगोनोमेट्री होता क्या है, इसमें कितना तरह का रेशियोज होते हैं, जैसे इसमें साइन ए, कोस ए, साइन सी, टेन पी, कोट दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, कोस दिखाई दे रहा है, टेन दिखाई दे रहा है। ये सब ट्रायगोनोमेट्री रेशियो था। इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था और इसमें जो फॉर्मूला होते हैं, जो रेशियो होते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला पहला क्या है, पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल कहाँ है, बी पर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये ए बी का जो लेंथ है, साइड ए बी का लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है, और ये बी सी होगा, बी सी, ये बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो पी क्या होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला पी बटे एच। एच है सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी साइड। ए सी का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 5 प्लस 1 6, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट है, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि ये पूरा यूनिट क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो ए सी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी की लेंथ कितना है 7, ए सी की लेंथ कितना है 24। इसी में इसका दूसरा क्या है, कोस ए। कोस ए मतलब बेस अपॉन हाइट। ए के लिए बेस क्या, ए से सटी हुई भुजा ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, ए बी का लेंथ 24 और ए सी का लेंथ 25। और इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन साइन सी। देखिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बी सी हो रहा था, तो साइन सी के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और ये ए सी क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। तो ए बी का लेंथ क्या है 24/25 हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट क्या है, कोस सी। कोस सी मतलब बेस, सी के लिए बेस, इससे एडजेसेंट साइड जैसे बी सी जो सटी हुई साइड है सी का, और हाइपोटेन्यूस जानते हैं सबसे बड़ी साइड होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बी सी क्या हो जाएगा 7 और ए सी क्या हो जाएगा 25। तो हम लोग का क्वेश्चन ए का सोल्यूशन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 8.13 मतलब तुम्हारा आपका एक आपका बुक में एक फिगर दिया हुआ था, फाइंड टेन पी माइनस कोट आर, यानी टेन पी निकालना है, कोट आर निकालना है। तो हम टेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमें मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम, पी क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यही ना। तो क्यू आर तो हमको निकालना है, क्यू आर स्क्वायर ये तो हमें निकालना है। तो पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ, पी आर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, पी क्यू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, जब इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या, इसका स्क्वायर रूट 5। क्यू आर का लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला, tan p माइनस कोट आर का वैल्यू बताओ, tan p माइनस कोट आर, इसी का वैल्यू ना tan p का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर बेस पी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस कोट आर बेस अपन परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर अपन पी क्यू। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कट जा रहा है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन यदि रखना चाहते हैं तो क्यू आर अपन पी क्यू आर कितना है 5, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है 12 माइनस, इसके लिए भी क्यू आर 5 होगा, इसके लिए भी पी क्यू क्या होगा 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कोस ए tan ए। हम लोग जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर हमें 3/4 है, हम लोग मान लेते हैं लेट, ये रेशियो है में ना, रेशियो में है ना, तो 3 के ले लेते हैं, p बराबर एंड h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के। तो पी एच निकल गया, तो हमको क्या चाहिए b बेस चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 16 में 9 जाएगा तो क्या होगा 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7 और के। हमको क्या निकालना है कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोस का जो रेशियो होता है किस रेशियो में होता है, कोस का होता है बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या निकला, देखिए देखिए ना, बेस क्या है √7 के और हाइपोटेन्यूस क्या है 4 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √7/4। और कोस ए हो गया, तो उसके बाद क्या बोला है tan ए। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 के, बेस हम लोगों ने निकाला √7 के, क्या हो जाएगा के से के कैंसिल, तो 3/√7 ये रेशियो हो जाएगा। गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो हमको क्या फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ से हम लोगों ने कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 15 कोट ए, तो क्या दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। इसे देखिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी है, उसमें कोट ए क्या होता है, कोट ए इस एंगल का कोट दिया हुआ है, ये एंगल का कोट दिया हुआ है, तो कोट का फॉर्मूला b/p होता है, मतलब बेस ये वाला दिया हुआ है 8p, ये दिया हुआ है 15। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी हाँ ए बी बोल दीजिए 8 के एंड बी सी इज इक्वल टू 15 के। हम लोग ये मान लिए के, जहाँ के क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो ए सी निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बी क्या 8 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये दोनों को जोड़ लीजिए 5 + 4 9 6 + 2 8 ये 2 के स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। हमको निकालना क्या है साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी बाई ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है 15 के, ए सी का अभी हम लोग निकालें 17 के, तो 15/17 और क्या निकालना है सेक ए। तो सेक ए क्या होता है कोस का उल्टा, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी अपॉन बेस क्या है ए के लिए ए बी। ए सी का लंबाई कितना हो जाएगा ये हम लोग अभी निकालें 17 के और ए बी दिया हुआ 8 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ क्या गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जिसे देखिए गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 13/12। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस का उल्टा होता है ना, कोस का उल्टा होता है तो h/b हो जाएगा। h/b दिया हुआ p मतलब परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो मतलब जैसे ही साइन निकालेंगे उसमें p की ज़रूरत हो जाएगा, परपेंडिकुलर की ज़रूरत हो जाएगा। तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसे देखिए ए बी और सी, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, एक लेटर्स है जिसको हम एंगल को डिनोट करना होता है ना, तो थीटा से भी हम लोग एंगल को डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये एंगल क्या है थीटा है, क्या है थीटा, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा बड़ी वाली साइड ए सी मतलब ये क्या है 13 के मान लेते हैं और बी क्या है 12 मतलब बेस मतलब ये थीटा से सटा हुआ जो साइड से होगी, तो ये क्या हो जाएगा 12 के। यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए लेट ए बी इक्वल टू 12 के, ए सी इक्वल टू 13 के। अब ए बी और ए सी एक ट्रायंगल बना लेंगे तो h/b नहीं लिखते हैं हम लोग। देखिए हमको निकालना क्या है बी सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबसे बड़ी साइड ए सी का स्क्वायर बाकी दो का स्क्वायर का सम हो जाएगा, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। निकालना क्या है बी सी ना, तो बी सी स्क्वायर को ये साइड लेते आ जाइए, बी सी स्क्वायर को इधर ही रखिए, बाकी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का तो वैल्यू हमें निकालना है, ए सी का वैल्यू क्या है 13 के का स्क्वायर लिख देते हैं, 13 के का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 12 के का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का 144 और के स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में 144 घटाएंगे क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 के हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू क्या आ गया 5 के। अब तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हम टोटल ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जिसे देखिए पहला क्या होता है ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए मतलब थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी सी क्या दिया हुआ 5 के और हाइपोटेन्यूस क्या है 13 के, तो के से के कैंसिल, तो इसका आंसर 5/13। दूसरा क्या होता है कोस थीटा,
देखिए कोस थीटा निकालना चाहते हैं तो 12/13 कर सकते हैं, सेक का उल्टा होता है ना, या फिर कोस थीटा निकालना चाहते हैं तो बेस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, तो बेस क्या है 12 के और हाइपोटेनियस क्या है 13 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो 12/13। थर्ड क्या हो जाएगा कोट कोस के बाद टेन थीटा, टेन टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी क्या है 5 के, ए बी क्या है 12 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। 4 नंबर का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है 13 के अपॉन 5 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। 5 नंबर तो हम निकालेंगे नहीं, हमको दिया हुआ है सेक थीटा, तो हम तो 5वां नंबर मेरा क्या हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, तो बी सी बटे ए बी है तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ए बी का वैल्यू क्या है 12 के अपॉन 5 के हो जाएगा, 12 के डिवाइडेड बाई 5 के से के कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/5। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो हम तो इसमें बात क्या चीज़ का कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल का कर रहे हैं, यही ना, एक राइट एंगल का, एक राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है ए बी और सी, बोल रहे हैं एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, ये दोनों क्या है एक्यूट है, ये राइट एंगल है हमको पता है। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, क्या गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है, तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी दिया हुआ है इज इक्वल टू कोस बी, बी के लिए बेस क्या है बी सी अपॉन ए बी, ए बी से तो ए बी कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया बी सी, और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग क्या जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब तो ए सी के सामने वाली क्या हो जाएगी, ए सी के सामने वाली एंगल ए एंगल बी हो जाएगा, ए सी के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए, तो एंगल बी बराबर एंगल है, क्या बोला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमको यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेल्यूट करना 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा 1 + साइन कोस थीटा 1 - कोस थीटा, इसका वैल्यू निकालना, उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन थीटा को देखिए, कोस थीटा का क्या होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, लेकिन साइन थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमको यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत होगी हाइपोटेनियस की ज़रूरत होगी, तो जब हाइपोटेनियस की ज़रूरत होगी तो हमको क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कोट थीटा क्या दिया हुआ है गिवन क्या है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसका मतलब क्या हुआ 7/8, तो ये बी है बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो लेट बी इज इक्वल टू 7 के और p इज इक्वल टू 8 के क्या है के इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर क्या है 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस बेस 7k, तो 7k का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इजिकल टू 8 का 64k स्क्वायर प्लस 7 का 49 के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इजिकल टू 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 के स्क्वायर। तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडर रूट 113 और के स्क्वायर, तो के बाहर निकल जाएगा। एच का वैल्यू हम मेरे पास आ गया। तो हमको निकालना क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, देखिए ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए नहीं होता, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए की जगह पर क्या है 1, बी की जगह पर क्या कोस थीटा, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर कोस थीटा, तो ए की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह पर कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमको ये वैल्यू का यूज करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, तो पी कहाँ दिया हुआ 8k, एच यहाँ दिया हुआ है, तो 8k डिवाइड बाय अंडर रूट 113k का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस क्या होता है बी बाई एच, बी क्या दिया हुआ 7k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 माइनस 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर डिवाइड बाय इस अंडर रूट तो निकल जाएगा, तो 113k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 का 49k स्क्वायर 113k स्क्वायर, यही ना। यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 113k स्क्वायर यानी 113k स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, ये तो एलसीएम लिए थे, यहाँ भी वही एलसीएम आ जाएगा 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर हो गया। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 113 में 64 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा 13 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा 9, यहाँ देखिए यहाँ लिख लेते हैं 9 और 10 में 6 4 49k स्क्वायर अपॉन 3 में 9 13 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा 13 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 को तो 4 हो जाएगा, और 10 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। पहले ये लिखना है, इसके नीचे लिखना है ये, और उसके बाद इसके नीचे लिखना है आपको ये वाला ये दोनों वाला पार्ट, क्यों हमारे पास जगह नहीं था तो हम लोग नीचे नहीं लिख पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कोट 7/8 है ना, या फिर 7k/8k, तो 7k/8k का होल स्क्वायर 49k स्क्वायर और 8 का 64k स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 64, मतलब ये दोनों का आंसर क्या आया सेम ही आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये पहला का सॉल्यूशन यहाँ तक है, दूसरा का सॉल्यूशन ये रहा है, कितना स्टेप है 3 स्टेप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इफ कोट ए बराबर 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। देखिए एंगल ए में दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए में दिया हुआ, ये टोटल पूछा है अभी क्या चीज़ में एंगल ए में पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे क्या दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हो गया, तो कोट
कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। देखिए यदि कोट देकर टेन पूछता तो हम डायरेक्ट इसका उल्टा कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ कोस भी पूछा है, साइन भी पूछा है, तो इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, एच की ज़रूरत हो जाती है, मतलब हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत हो जाती है। जब इसमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत हो जाएगी तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग मान लेंगे लेट इसका फॉर्मूला क्या होता, इसका फॉर्मूला क्या होता, कोट ए का रेशियो क्या क्या चीज़ रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग मान लेंगे लेट बी इज इक्वल टू 4k, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो 4k मान लिए, के मान लिए, के क्या एक पॉजिटिव नंबर, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, पी 3k हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 के स्क्वायर का k, तो एच का वैल्यू 5k आ गया। तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर और नोट, मतलब ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी क्या है 3k, बी क्या है 4k, तो 3k का स्क्वायर 9k, देखिए ना 3k डिवाइडेड बाय 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है क्या b बाई एच होता है, तो b क्या है 4k, एच क्या निकालना है 5k, तो 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है p बाई एच, तो p क्या है 3k, h क्या है 5k स्क्वायर है ना, तो 3k अपॉन 5k का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर डिवाइड बाय ये 1 ही हो जाएगा, और 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देख लीजिए 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर। यहाँ से 16k स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 16k माइनस 19k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर, और ये 16k से कैंसिल होगा, जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया था, ये दोनों घट गया था, ये दोनों घट गया था, तो उसी तरह से 16k में 9k स्क्वायर घटा देंगे, इसमें 16k में 9k स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर। यहाँ पे 25k स्क्वायर क्या ले लिए एलसीएम ले लिए, तो 16k में 9k घटाएंगे तो क्या होगा 7k स्क्वायर क्या आ गया, दोनों रेशियो सेम आ गया, तो 7/25 इक्वल टू 7/25 क्या इक्वल है और नॉट, यस इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोला है उस तरह से करते जाएंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल बी है, जब राइट एंगल बी है तो ए यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, मतलब हम यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं, या ये दोनों को बदल भी सकते हैं। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, ये बोल रहा है tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a p बाई बी एक एंगल के लिए p बी सी और b मतलब बेस क्या हो जाएगा a से सटा हुआ जो साइड्स होंगे, तो ए बी तो बी सी, ये हमको इतना मिला हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी, देखो साइन का वैल्यू साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो पी बी सी की भी ज़रूरत होगी और एच ए सी की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ ए सी नहीं है ना, तो हम ए सी को निकालेंगे। तो लेट क्या बी सी इज इक्वल टू के एंड
ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब सबसे बड़े साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ए सी तो हमको निकालना है, तो ए सी स्क्वायर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ना, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस के होगा बी सी है ना, तो के का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये के स्क्वायर हो गया। देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 तो ए सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 यही तो होगा ना। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का 2 का के, ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और हमको दिया क्या हुआ है बी सी क्या दिया हुआ है के, और ए बी क्या दिया हुआ है अंडर रूट 3 हमको फाइंड क्या करना है, पहला नंबर क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी का प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए साइन ए कोस सी, तो साइन ए पी के बाय 2 यानी पी बाय एच इंटू कोस सी मतलब बेस के अपॉन 2 के अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, प्लस कोस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2 साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ए बी मतलब अंडर रूट 3 और हाइपोटेनियस 2 देख लीजिए, के से के में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, टू 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 जा 4 के स्क्वायर प्लस रूट 3 में रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे 4, के से के करेंगे तो के स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4 के स्क्वायर, एलसीएम क्या आ रहा है 4 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया, दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है। देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसका, कोस ए कोस सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। आप लोग देखिएगा आराम से, देखिए ये रहा आपका दूसरा पार्ट, कोस ए बी बाई एच रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 कोस सी के अपॉन 2 साइन ए पी के अपॉन 2 साइन सी के लिए रूट 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4 देखिए तो दोनों तो सेम चीज़ है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी क्यू, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका राइट एंगल क्या है क्यू, यानी ये जो है राइट एंगल ये क्यू है, तो पी क्यू कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ हम यहाँ पी ले लेते हैं, क्यू है तो पी आर यहाँ हो जाएगा। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, क्या गिवन है, गिवन है देखिए एक तो गिवन था क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी आर प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है साइन पी कोस पी टेन पी,
मतलब पी क्यू दिया हुआ है ये वाला 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों का सम दिया हुआ है, ये दोनों साइड का सम दिया हुआ है 25। तो हम तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक चीज़, जहाँ भी 5 है ना, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपल 5 12 13, क्या चीज़ 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस, जिसमें ये 5 दिया हुआ है, तो बचा क्या 12 और 13। देखिए 12 13 को ऐड कीजिएगा तो 25 आ रहा है, तो हम मेरा वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों में कोई ना कोई होगा, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगा 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। हमें तो इतना पता है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये राइट एंगल है और ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग इसको पता है, यहाँ पी आर क्यू आर में रिलेशन दिया हुआ है, तो पी आर क्यू आर को एक साथ लाइए। देखिए पी क्यू स्क्वायर को तो एक साइड रखिए, और पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा ना, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना। पी क्यू का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। पी आर क्यू आर वैल्यू दिया हुआ कहीं, हाँ दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और इसका तो मेरा एक वैल्यू निकल गया ना। देखिए पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स में 1 टाइम्स, पी आर माइनस क्यू आर है, और ये हमें क्या है गिवन है, तो हम नहीं निकाल सकते यहाँ से। दो इक्वेशन है और दो चीज़ें के दो वेरिएबल के बाद क्या वैल्यू निकालना, मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल के मान तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक। और ये जो गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको ये तो गिवन था, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, 2 PR हो जाएगा, 2 PR इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल, 25 प्लस 1 26, तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। टोटल क्या दिया होता 25, तो ये कितना बचा 12। देखिए ना यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर ये गिवन है जिससे कर लीजिए। देखिए पी आर क्या है 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, क्यू आर इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 सेंटीमीटर, नहीं होगा। देखिए यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, कौन सा वैल्यू क्यू आर या फिर आर क्यू बोल दीजिए। हमको किसका वैल्यू डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या पी आर क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया 12/13, साइन पी हो गया। कोस पी बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस पी आर। पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, पी आर क्या दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो 5/13। टेन पी क्या होता है साइन पी बाय कोस पी करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर बेस पी क्यू। क्यू आर क्या है
12 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12/5। देखिए ये हम सेंटीमीटर को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो में पूछा है ना आंसर, रेशियो में पूछा है तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जो अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या बताना है, ये जो दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस, ये पांचों क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है, वो अपना आंसर, आप अपना आंसर को क्या कीजिएगा, जस्टिफाई कीजिएगा। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये पूछ रहा है क्या tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। देखिए tan a क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही है ना। हम लोग मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी ये दिया हुआ है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। बोल रहे हैं क्या ये tan a क्या हमेशा एक से छोटा होगा, हमेशा एक से छोटा होगा। देखिए तो tan a p/b, p क्या है, tan a क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये तो एक से छोटा है, क्यों एक से छोटा है, क्योंकि नीचे बड़ा हो गया, ऊपर वाले से नीचे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बड़े से भाग देंगे तो 1 से छोटा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4/3 का रेशियो में आ जाएगा। जब 4/3 का रेशियो में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan a 1 से बड़ा हो जाएगा, क्यों, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, नीचे छोटा है मतलब 3 छोटा है, 3 से भाग देंगे तो कम से कम एक टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स से तो कुछ ज़्यादा ही आएगा इसका वैल्यू। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, क्या हो गया ये, फॉल्स, फॉल्स। देखिए इसका जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई क्यों कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं, बिकॉज क्या क्या लिख सकते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स, क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर एंड बेस आर क्या, परपेंडिकुलर एंड बेस, देखिए एनी ऑफ द टू, कौन दो में से कोई एक, कौन, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस मे बी इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है, मे बी इक्वल, ग्रेटर और ले और स्मॉलर। मतलब मेरा कहना देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक इक्वल भी हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर ग्रेटर, दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा और दोनों में से कोई एक स्मॉलर होगा। मतलब 4 3 है तो ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर हो जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये बोल रहा है क्या, सेक ए, सेक ए का वैल्यू क्या हो सकता है, सेक ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 12/5 हो सकता है क्या, 12/5। देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, मतलब ये 12/5 हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है, क्यों, हाइपोटेनियस तो बड़ा बड़ा हो सकता है किससे, बेस से, हाँ तो ये क्या है, ट्रू, क्या है, ट्रू, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। Cos A is the abbreviation used for the cosecant of
एंगल है, देखो कोस ए को कोस सिकेंट नहीं बोलते हैं, कोस को कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस का कोसाइन, मतलब कोसाइन का एब्रीविएशन फॉर्म कोस है, लेकिन कोस सेकेंड का कोसेक होता है। कोस सेकेंड का ये वाला, ये कोसेक होता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि बिकॉज कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू कोस ए होता है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं। कोट ए इज नॉट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई। तो कोट ए क्या होता है? कोट ए क्या होता है? कोट ए इक्वल टू कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होता। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए साइन थीटा क्या दिया हुआ है? 4/3। साइन थीटा क्या दिया हुआ? 4/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? ये भी फॉल्स है ना, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि हाइपोटेनियस क्या कभी भी छोटा हो सकता है कोई भी साइड से? देखिए ना, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ये दोनों से क्या होता है? बड़ा। ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज नेवर hypotenuse is never smaller than क्या? परपेंडिकुलर।